मणिपुर की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे हुए हैं कुकी लोग। इनका इतिहास इस जमीन से जुड़ा हुआ है और इनकी संस्कृति में पुराने रीति रिवाज और एक मजबूत समुदाय की भावना दिखती है। कुकी लोग अलग अलग ट्राइब्स का एक समूह है जिनकी अपनी भाषा, रीति रिवाज और इतिहास है। उनकी कहानी चुनौतियों का सामना करते हुए भी डटे रहने की कहानी है। कुकी लोग मणिपुर के सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। उनके गांव पहाड़ियों के ऊपर बसे होते हैं जो मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यहाँ जीवन की लय त्योहारों द्वारा तय होती है जो उनकी सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हैं। मणिपुर में कुकी लोगों की जड़ें बहुत गहरी हैं। उनका इतिहास परिदृश्य पर अंकित है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मौखिक परंपराएं उनके पूर्वजों की यात्राओं, पहाड़ियों में उनकी बस्तियों और भूमि से उनके जुड़ाव के बारे में बताती हैं। ये कथाएं, जो अक्सर मिथकों और किंवदंतियों से जुड़ी होती हैं, कुकी लोगों के अतीत, उनके मूल और उनके प्रवासन पैटर्न की एक झलक पेश करती हैं। वे बहादुरी, लचीलापन और प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा की कहानियां सुनाते हैं। चंदेल, तेंगनोपाल और कांगपोकपी जिले मणिपुर में कुकी लोगों की ऐतिहासिक उपस्थिति के प्रमाण हैं। ये क्षेत्र, जहां वे सदियों से रहते आए हैं, केवल भौगोलिक स्थान नहीं है बल्कि अर्थ से सराबोर सांस्कृतिक परिदृश्य है। पहाड़ियां और घाटियां उनके पूर्वजों की कहानियों से गूंजती हैं। नदियां और जंगल उनकी परंपराओं के साक्षी हैं और भूमि स्वयं उनके इतिहास को समेटे हुए है। इन्हीं जिलों में कुकी लोगों और उनकी पुश्तैनी जमीन के बीच के गहरे संबंध को सही मायने में समझा जा सकता है। एक ऐसा बंधन जो पीढ़ियों से परे है। मणिपुर में कुकी लोगों का इतिहास दुखद रूप से उग्रवाद के साथ जुड़ा हुआ है। एक ऐसी वास्तविकता जिसने उनके जीवन पर एक लंबी छाया डाली है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑन ऑफ नागालैंड इस्क मुइवा जैसे समूहों का उदय अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाओं के साथ संघर्ष और विस्थापन का कारण बना है, जिसका कुकी समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ा है। NSCNIM की ग्रेटर नागालिम की खोज ने उन्हें अन्य स्वदेशी समूहों, जिनमें कुकी भी शामिल हैं, के साथ संघर्ष में ला दिया है, जो लंबे समय से NSCNIM द्वारा दावा किए गए क्षेत्रों में बसे हुए हैं। इस संघर्ष से हुई हिंसा ने कई कुकी लोगों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर कर दिया है, जिससे उन्हें अस्थायी शिविरों या अन्य क्षेत्रों में रिश्तेदारों के साथ शरण लेनी पड़ी है। इस विस्थापन ने न केवल उनके जीवन को बाधित किया है बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक कल्याण पर भी विनाशकारी प्रभाव डाला है। परिवार बिखर गए हैं, आजीविका नष्ट हो गई है और उनके दैनिक जीवन में भय और असुरक्षा की भावना व्याप्त है। लगातार खतरे में रहने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव अथाह है, जो कुकी समुदाय पर अदृश्य निशान छोड़ता है। कुकी लोग खुद को एक सांस्कृतिक चौराहे पर पाते हैं। उनकी पहचान और जीवन का तरीका बाहरी कारकों से प्रभावित होता है। विशेष रूप से चर्च के भीतर तंगखुल नागा समुदाय के उदय ने कुकी लोगों के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत किए हैं, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान और विशिष्ट पहचान के दावे का एक जटिल परस्पर क्रिया हुई है। तंगखुल नागा प्रभाव से धार्मिक प्रथाओं, सामाजिक मानदंडों और यहाँ तक कि भाषा में भी बदलाव आया है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ दोनों समुदाय निकटता में रहते हैं। हालांकि इस सांस्कृतिक संपर्क से कुछ हद तक आत्मसात हुआ है, इसने कुकी पहचान और अपनी अनूठी परंपराओं को संरक्षित करने की इच्छा को भी बढ़ावा दिया है। कुकी लोग सक्रिय रूप से अपनी भाषा को पुनर्जीवित करने, अपनी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और बड़े मणिपुरी समाज के भीतर अपनी विशिष्ट पहचान का दावा करने के लिए काम कर रहे हैं। वे अपनी परंपराओं और जीवन के तरीके की रक्षा करते हुए सांस्कृतिक आदान प्रदान की जटिलताओं को नेविगेट करते हुए एक संतुलन खोजने का प्रयास कर रहे हैं। भाग 5, आत्मनिर्णय की लालसा, कुकी स्वायत्तता का आह्वान। कुकी लोगों के अनुभवों, विशेष रूप से उग्रवाद और विकसित हो रहे सांस्कृतिक परिदृश्य से उत्पन्न चुनौतियों ने आत्मनिर्णय के लिए बढ़ती मांग को हवा दी है। अपनी भूमि और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने और उनके सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने की गहरी इच्छा से उपजी है। भारत के भीतर एक अलग कुकी राज्य की मांग स्वशासन की इच्छा को दर्शाती है, उस कथित हाशिए पर जाने और भेदभाव से मुक्त जिसे उन्होंने झेला है। भय और उत्पीड़न से मुक्त रह सकें, जहां उनकी आवाजें सुनी जा सकें, आत्मनिर्णय के अपने अधिकार में उनके अटूट विश्वास का प्रमाण है। भाग 6, अनिश्चित भूभाग को नेविगेट करना, कुकी देश की तलाश। कुकी देश को प्राप्त करने का मार्ग जटिलताओं से भरा हुआ है। एक ऐसे राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट करना
जो प्रतिस्पर्धी हितों और ऐतिहासिक बोझ से भरा हुआ है। स्वायत्तता के लिए कुकी लोगों की आकांक्षाएं मणिपुर में अन्य समुदायों के दावों और चिंताओं के साथ प्रतिच्छेद करती हैं, जिसके लिए संवाद, समझ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की आवश्यकता होती है। भाग 7, मान्यता के लिए संघर्ष, न्याय और समानता की तलाश। कुकी लोगों का संघर्ष क्षेत्रीय आकांक्षाओं से परे है। यह मूल रूप से मान्यता, न्याय और समान व्यवहार के लिए लड़ाई है। वे उस भेदभाव और हाशिए पर जाने का अंत चाहते हैं जिसका उन्होंने सामना किया है। सामाजिक आर्थिक उन्नति के समान अवसरों की मांग कर रहे हैं और अपने भाग्य को आकार देने में एक आवाज की मांग कर रहे हैं। कुकी लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए उन ऐतिहासिक अन्यायों को स्वीकार करना होगा जो उन्होंने सहे हैं, और उन्हें सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। कुकी बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में निवेश उनके उत्थान और समावेश की भावना को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मणिपुर में एक अधिक न्याय संगत और न्याय संगत समाज बनाने के लिए कुकी लोगों को आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना आवश्यक है, जहां हर समुदाय को आगे बढ़ने का अवसर मिले। भाग 8, साझा भविष्य की ओर, मणिपुर में सद्भाव को बढ़ावा देना। कुकी लोगों की आकांक्षाएं मणिपुर में सद्भाव और स्थिरता को बढ़ावा देने के व्यापक लक्ष्य के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। उनकी चिंताओं को दूर करना और उनकी भलाई सुनिश्चित करना कोई शून्य योग वाला खेल नहीं है, बल्कि राज्य के सभी समुदायों के लिए एक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य के निर्माण का एक अभिन्न अंग है। कुकी लोगों की पहचान, अधिकारों और आकांक्षाओं को पहचानना अन्य समुदायों के लिए खतरा नहीं है, बल्कि एक अधिक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण का अवसर है। बाधाओं को दूर करने, विश्वास निर्माण और सुलह को बढ़ावा देने के लिए अंतर सामुदायिक संवाद, समझ और सहयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है। संवेदनशील मुद्दों पर खुली और ईमानदार बातचीत के लिए मंच बनाना, ऐतिहासिक शिकायतों को दूर करना और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना अधिक सामंजस्यपूर्ण भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। भाग 9, आशा का ताना बाना। मणिपुर की पहाड़ियों में शांति और प्रगति बुनना। मणिपुर में कुकी लोगों की कहानी अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण है। विपत्ति का सामना करने पर भी उनका लचीलापन चमकता है। स्वायत्तता के लिए उनकी तलाश, मान्यता के लिए उनका संघर्ष और बेहतर भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाएं सभी मणिपुर की कहानी के जटिल ताने बाने में बुने गए धागे हैं। जैसे जैसे मणिपुर आगे बढ़ता है, कुकी लोगों के योगदान को पहचानना, उनकी चिंताओं को दूर करना और एक ऐसी जगह बनाना अनिवार्य है जहां वे अपने साथी नागरिकों के साथ फल फूल सके। संवाद, समझ और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को अपनाकर मणिपुर आशा का ताना बाना बुन सकता है, जहां उसके सभी समुदायों की आकांक्षाओं का सम्मान हो और जहां शांति और प्रगति बनी रहे। एक उज्जवल भविष्य की ओर कुकी लोगों की यात्रा मणिपुर की व्यापक कथा का अभिन्न अंग है। एक ऐसी कहानी जो इस खूबसूरत राज्य की हरी भरी पहाड़ियों और घाटियों के बीच सामने आती रहती है।